आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। नजीबाबाद विधायक तस्लीम अहमद से सलाम नजीबाबाद की टीम ने इंटरव्यू के दौरान नगर की मुख्य सड़कों और आसपास के क्षेत्र की सड़कों को लेकर सवाल किया था, जिस पर अब विधायक जी का काफी समय से किया जा रहा प्रयास कामयाब होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र नजीबाबाद की 3 मुख्य सड़कें, जिनकी स्थिति अत्यधिक खराब थी, स्वीकृत हो गई हैं, जिसके लिए विधायक नजीबाबाद हाजी तस्लीम अहमद द्वारा बार बार प्रमुख सचिव से मांग की जा रही थी। विधानसभा सत्र के दौरान भी विधायक नजीबाबाद द्वारा इन सड़कों के निर्माण की मांग की गई थी। आज प्रमुख सचिव ने मांग पूरी कर दी है, जिसमें मोटा आम से आजाद चौक तक, मोहम्मद अली द्वारका से सलेमपुर भट्टा तक, हुमायूंपुर इड्डू से छोटी ज्वाली तक की सड़कें बनना तय हो गया है। इनके अलावा चंदक नांगल रोड से महम सापुर भट्टा तिसोतरा संपर्क मार्ग तथा भागोवाला से जसपुर संपर्क मार्ग भी स्वीकृत हो गए हैं। विधायक तस्लीम अहमद ने बताया कि जल्द ही नवाब नजीबुद्दौला के किले को जाने वाली सड़क भी उनके द्वारा बनवा दी जाएगी। उन्होंने घिसटपुरी के निवासियों से मिलकर वहां की समस्याओं को समझा और जल्द उनका समाधान करने का वादा किया तथा जल्द ही इन सड़कों के टेंडर होकर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काम प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग द्वारा उनकी लगातार मांग पर पास किए गए हैं। देखिए सलाम नजीबाबाद पर सुहेल राजू की यह रिपोर्ट। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। बताइए क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि यहाँ हर जगह पर टंकी का पानी जा चुका, टंकी का कनेक्शन हो चुका। गाँव की निवासी? ये घिसटपुरी, क्या समस्या? पर्वतपुर, मखदूमपुर और घिसटपुरी। तो अपना ये मावतपुर में कुछ पर्वतपुर पड़ता है, कुछ मावतपुर पड़ता है, वहाँ पर टंकी आ चुकी है, लेकिन यहाँ घिसटपुरी के अंदर अभी कोई टंकी नहीं आई। विधायक साहब से हमने इस बात को रखा है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये काम भी हमारा विधायक साहब पूरा कराएंगे और जल्द से जल्द कराएंगे। भाई यहाँ जो है तो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं इस गांव में, और ये काफ़ी टाइम से जो है तो सड़क टूटी पड़ी है, और इसमें जो है तो हम लोग थोड़े थोड़े समय बाद विधायक जी से मिलते रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इनके भरसक प्रयास से आज जो है तो ये रोड पास हो गई है। इनकी विधायक जी की बहुत मेहनत रही है इसमें, और पूरे गांव के लोग इनके शुक्रगुजार हैं। और जो थोड़ा सा और रह गया है रोड, उसको भी जो है तो शीघ्र बनवाने की मेहरबानी करें। हमारा कहना ये है कि 1 साल से विधायक जी से हमारी इस मसले पे बातचीत चल रही थी। विधायक जी ने मजबूत आश्वासन हमें दिया कि इस काम के लिए मैं लगा हुआ हूँ। विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया, और भी शहर की भी सड़कें थी, और ये खास तौर से पत्थरगढ़ के किले वाली जो रोड है, इसमें कम से कम 3-4 हज़ार आदमी डेली यहाँ अप डाउन करता है। अधिकारी भी गुजरते हैं, बहुत सारे लोग गुजरते हैं, और पानी इतना भर जाता है बरसात के दिनों में कि यहाँ निकलना लोगों का दूभर हो जाता है। 2 जगहें हैं जहां बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, पूरी नदी बहती है। इसी चीज के निराकरण के लिए विधायक जी ने अपने भरसक प्रयास किए और उसमें ये कामयाब भी हुए हैं, और अमली तौर पे इस काम को अंजाम भी दे रहे हैं। और हम विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम लोग सारी आवाम यहाँ की घिसटपुरी की, कि इन्होंने अपने मेहनत से, अपने प्रयास से इस काम को अंजाम दिया। यही हमारा कहना है। और ये एक ऐतिहासिक स्थल है, पत्थरगढ़ का किला जो है ये बहुत बड़ा किला है। यहाँ पर अगर लोग मतलब ये है कि आते हैं और वो इस चीज को देखते हैं तो बड़ा अच्छा सा नहीं लगता था, लेकिन विधायक जी ने इस काम को बहुत ही खूबसूरती के साथ और बड़े मेहनत के साथ इस काम को अंजाम दिया है। हमने सलाम नजीबाबाद पर उनका एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि हम करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और वो बताएंगे आपको कौन कौन सी सड़कें उनके कार्यकाल में पास हुई हैं और क्या कहना है उनका। सुनिए विधायक जी से। लाइए। देखिए, जो आपके चैनल पर मेरी आपसे बात हुई थी और आपने नजीबाबाद की मोटा आम से आजाद चौक तक बताई थी, और एक पत्थरगढ़ किला नवाब नजीबुद्दौला का किला बताया था। वैसे तो पूरी विधानसभा की लगभग इस वर्ष 65 सड़कें आ चुकी है PWD के द्वारा। मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। उसको अखबार में भी दिया था और मैंने उसमें ये भी बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश पहले से दिए थे, और जब हाउस चला 4 दिन का तो उसमें भी खास तौर से निर्देश दिए गए हैं। ये सड़कें एक्शन को लेटर लिखने से नहीं बनती, ये सड़कें विधायक का प्रस्ताव जाता है। मैं पूरे नजीबाबाद के आवाम को बताना चाहता हूँ, किसी के लेख से मिसगाइड ना हो। इसके प्रस्ताव को ही PWD और गन्ना विकास जो सड़कें बनाने का विकास कार्य करते हैं, वो विभाग जब सड़क बनाएंगे तो वहाँ पर रोक लगेगा और उस पर
प्रस्तावक द्वारा विधायक जो वहाँ से पहुँचे, तो ये यहाँ मेरे द्वारा प्रस्ताव पर बनाई गई है। मेरा इसमें एक और कहना है कि जैसे कल मैंने पोस्ट डाली, तो जिनकी एक आदत है कि वो मेरी पोस्ट पे, मैंने पिछले आपके चैनल में कहा था कि अपने अब्बा को अपना अब्बा कहना तो ठीक है, दूसरे के अब्बा को अपना अब्बा ना कहे, मैंने शॉर्ट में कह दिया था। मगर उसने फिर एक पोस्ट डाल दी कि मैंने पीडब्ल्यूडी के एक्शन को लेटर लिखा था। ये सड़कें एक्शन को लेटर लिखने से नहीं बनती है, ये सड़कें विधायक का प्रस्ताव जाता है। बताना चाहता हूँ किसी के लेख से मिसगाइड ना हो, और उनको उनके लेखने का जवाब दे दिया गया है। अगर आगे और लिखेंगे तो उन्हीं के अल्फाजों में उनको जवाब दे दिया जाएगा। जब वो इस पद पर किसी अधीन हो जाएंगे तब ये बात किया करें। जी, आप आज नवाब नजीबुद्दौला के किले के नज़दीक घिसटपुरी आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों आना हुआ? देखिए, यहाँ के गांव वालों की बहुत दिनों से मांग थी और वाकई में इस रोड की हालत बहुत खराब थी। बरसात में यहाँ बहुत पानी भर जाता था, 2-2, 3-3 फुट पानी। पिछले साल मैंने 10-12 ट्राली डलवा के, जहाँ मेन ज्यादा पानी भरता था वहाँ उसको रोड़ा डलवाया था मैंने, आपको याद होगा, पड़ा हुआ है अभी। जी। और तभी से हम लगे थे कि जैसे और शहर में आसपास इलाकों में काम हम करा रहे हैं, तो ये भी विधायक के नाते मेरी जिम्मेदारी में आता है, और उस जिम्मेदारी का मैंने एहसास करते हुए इसका प्रपोजल भिजवाया था। तो अब जो है ये लगभग बनने के लिए तैयार है, और जय रविंदर मेरे साथ हैं जो इसको बनाएंगे। गांव वालों की मौजूदगी में इनके सुझाव लिए गए हैं कि जैसे यहाँ पुलिया का इन्होंने कहा कि यहाँ पुलिया बननी चाहिए, उससे आगे और कहा कि यहाँ पुलिया होनी चाहिए, सड़क ऊंची होनी चाहिए। वो सारे सुझाव जय की मौजूदगी में लिए गए हैं, और उसी के गांव वालों के अनुसार, और जो यहाँ की सिचुएशन है कि यहाँ पानी ना भरे, जिसके लिए सड़क बनाई जा रही है, और सड़क बने तो आगे तक चले, पानी के ना टूटे। तो नालों का भी उसमें प्रावधान रखा है, तो सड़क ये बन जाएगी, और जो नाले हैं मैं अपनी निधि से बना दूंगा, ये तय पाया है आज। और इसका पूरा जो है बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, अब इसके टेंडर वगैरह कराएंगे, और उसके बाद 1-1.5-2 महीने में, ये 1.5 महीने में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।